अब बढ़ेंगे हम दोस्तों उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस। उपभोक्ता की बचत उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का सर्वप्रथम जो उसका उपयोग किया था, प्रोफेसर जो फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे हमारे, प्रोफेसर डुपिट ने किया था, उसको विकसित किया था। इसकी जो क्रमबद्ध व्याख्या है वैज्ञानिक ढंग से, वो प्रोफेसर मार्शल ने की थी। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत की जो व्याख्या प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो 1890 में प्रकाशित हुई उसमें किया गया था। उसमें प्रोफेसर मार्शल ने बताया, किसी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा किसी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा एक उपभोक्ता जो कीमत देने को तत्पर रहता है एक उपभोक्ता कीमत देने को तत्पर रहता है तथा वास्तव में जो कीमत देता है उसका अतिरेक ही उस अतिरिक्त संतुष्टि का माप होता है, जिसे उपभोक्ता की बचत कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए, एक उपभोक्ता आप कोई वस्तु पर बाजार खरीदने जाते हैं, वो एक इकाई बची है, दुकानदार उस वस्तु की कीमत, रियल कीमत उसकी 100 रुपये होती है। दुकानदार कहता है उसकी एक ही पीस बचा है, कोई दूसरा है नहीं, और उसके ग्राहक उसको लगता है ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसकी कीमत 150 रुपये कर लेता है। कितना करता है? 150 रुपये कर लेता है। तो वो 150 रुपये में देने के लिए तत्पर होता है, परंतु उसकी रियल कीमत 100 रुपये होती है। जब उपभोक्ता कहता है नहीं आप थोड़ा कम करो, तो कम कराते कराते 100 रुपये में अगर वो वस्तु खरीद लेता है, 100 में वस्तु खरीद लेता है, तो जो 150 मांग रहा था, 100 देने की तत्पर था, वो एक बार तो 150 भी दे देता वो, तो 100 दे रहा तो 25 रुपये उसकी बचत हो जाएगी। अर्थात जो मार्शल जो कह रहा है, इसकी परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है, ये बहुत अच्छी परिभाषा है। किसी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की बजाय, मतलब उसके उपभोग से वंचित रहने की बजाय उपभोक्ता जो कीमत देने को तत्पर रहता है कि मुझे जो भी कीमत मुझे चुकानी है, ख़त्म, और वास्तव में जो कीमत देता है उसका जो अतिरेक होता है वो उपभोक्ता की बचत कहलाता है। तो अपन इसको शब्दों में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं, उपभोक्ता का भुगतान देने की तत्परता और जो वास्तव में देता है उसका जो अंतर होगा वो उपभोक्ता की बचत कहलाएगी। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं, कुल उपभोक्ता की बचत बराबर कुल उपयोगिता माइनस कुल कीमत। जो कुल उपयोगिता मिलती है उससे उस कीमत से ज़्यादा होगी तो वो उसकी बचत कहलाएगी। वस्तु की कीमत कम होने पर उपभोक्ता की बचत में वृद्धि होती है। वस्तु की कीमत कम होगी तो उसकी बचत की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तथा इसके विपरीत वस्तु की कीमत में अगर वृद्धि हो जाती है तो उपभोक्ता की बचत में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत विलासिता की वस्तुओं पर क्रियाशील नहीं होती है। विलासिता वस्तु क्या है? जो जो उसका उपयोग बढ़ता है। प्रोफेसर टाजिक भी ये कहते हैं कि उपभोक्ता की बचत विलासिता वस्तुओं पर उसका प्रभाव होता है। प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि गिफन वस्तुओं के संदर्भ में उपभोक्ता की बचत स्पष्ट रूप से असफल होती है, मतलब उस पर यह नियम लागू नहीं होता है। प्रोफेसर हिक्स है, समुल्सन है, कैनन है, टॉजिक ने भी मार्शल की उपभोक्ता बचत की तीव्र आलोचना की। और प्रोफेसर हिक्स ने कहा कि उपभोक्ता की बचत उदासीनता वक्र द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। तो उन्होंने एक वक्र दिखा रखा हमारे यहाँ पर, वो एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु की मात्रा है, ओ वाई एक्स पर देख रहे हैं आप, वो एक्स वस्तु की कीमत दिखा रखी है। OA1 OM तक दिखा रखी है। ये दो उपभोक्ता वक्र दिखा रखे हैं, भी एक पहले बी बिंदु पर काटा, दूसरा ई बिंदु पर काट रहा है। क्लियर दोस्तों? ओ एक्स अक्ष पर एक्स वस्तु की मात्रा है जो क्यू में दिखा रखी है मात्रा, और ओ वाई एक्स पर उस वस्तु की कीमत है। OA1 OA और M1 दिखा रखी है हमने। क्लियर? तो अब उपभोक्ता की बचत जैसे कि होती है तो उच्च तटस्थता, जैसे उसको OA मात्रा चाहिए, O की मात्रा चाहिए, O की मात्रा के लिए वो पहले OA कीमत देने के लिए तत्पर होता है, परंतु वो A1 कीमत में उसे वस्तु मिल जाती है तो AA1 के बराबर क्या हो जाएगी? उसकी बचत हो जाएगी। तो अपन इस प्रकार लिख सकते हैं कि इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि MA1 माइनस MA बराबर AA1 हो जाएगी। इसकी हो जाएगी बचत हो जाएगी, A1 इसकी बचत हो जाएगी, इसकी कुल उपयोगिता मिल जाएगी, इसकी बचत हो जाएगी। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, AA डैश इंटू OQ बराबर AA डैश BE के बराबर उपभोक्ता, जो इसका आयत का चित्र होगा, जो इसका ये आयत है, उस आयत के बराबर उसको उपभोक्ता की बचत प्राप्त हो रही है। तो उपभोक्ता की बचत का जो महत्व है, दो स्थानों अथवा समयों की आर्थिक स्थिति की तुलना करने के लिए बहुत उपयोगी होता है। ये इसका प्रयोग एकाधिकार के लिए भी किया जाता है, राजस्व क्षेत्र में भी किया जाता है। जैसे कि एक उपभोक्ता, जैसे हमारा राजस्व का पूर्व मूल सिद्धांत भी यही होता है, उपभोक्ता से ऐसा कर वसूल किया जाए कि उसको एहसास नहीं हो। तो हमारे अंदर एक कहावत है, प्रोफेसर उन्होंने PB शर्मा साहब की किताब में लिखा है कि जो राजस्व का गुण है वो इस प्रकार होना चाहिए कि जिस प्रकार एक भौरा होता है और फूल से पराग चुनाता है उसको, और उसको एहसास नहीं होता है,
उसी प्रकार से कर प्रणाली भी ऐसी होनी चाहिए कि एक उपभोक्ता जो कर देता है उसको एहसास नहीं होना चाहिए कि मैं कर दे रहा हूँ, कर दे रहा हूँ। तो उसी प्रकार की कर प्रणाली के लिए तो बचत की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ में भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो देशों के बीच में जो उत्पादन की तुलना करेंगे अपन, और जिसके अंदर हमें लाभ होगा वहाँ से अपन व्यापार करेंगे, उसका व्यापार नहीं करेंगे। उस देश की अर्थव्यवस्था विशेष प्रकार, जैसे कि अपनी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, लेबर प्रधान इकोनॉमी है, श्रमिक ज़्यादा हैं। और अमेरिका और ब्रिटेन कैसी है, पूंजी प्रधान इकोनॉमी है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में के लाभ के लिए भी इसकी तुलना की जाती है। ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी इसकी प्रयोग है। जैसे कि हम दो वस्तु, एक सामाजिक अधिकतम लाभ की व्याख्या करते हैं समूल्सन के माध्यम से, तो उसके अंदर ये साफ दिखाता है कि जब हम सामाजिक कल्याण, हमें अधिकतम लोगों को संतुष्टि मिलनी चाहिए, अधिकतम लोगों को लाभ मिलना चाहिए, तो हम लाभ को तो उसकी बचत के बेस पे दे सकते हैं। इसलिए इस सिद्धांत का प्रयोग वहाँ भी किया जाता है। प्रोफेसर जॉर्ज हिक्स ने अपनी पुस्तक द फॉर कंज्यूमर सरप्लस में इस उपभोक्ता का पुनर्निर्माण किया और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसका प्रयोग आज भिन्न भिन्न अर्थशास्त्र की चीज़ों में किया जाता है। उन्होंने बड़ा ईवी और छोटा ईवी में अंतर स्पष्ट किया है कि आय में कीमत क्षतिपूर्ति परिवर्तन से होता है, आय में कीमत समतुल्य परिवर्तन होता है, आय में मात्रा समतुल्य परिवर्तन होता है, और आय में मात्रा पूर्ति परिवर्तन भी होता है। उस प्रकार से इनको एक्सप्लेन करते हुए उन्होंने उपभोक्ता बचत को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और समझाया है। तो दोस्तों, उपभोक्ता बचत जो हमारे कोर्स में एक छोटा सवाल के रूप में आएगी, तो उसको डायग्राम के रूप में आप ये डायग्राम बनाएं, और इसकी जो परिभाषा है प्रोफेसर मार्शल के लिखे। इसका जो उपभोक्ता बचत का जो की अवधारणा है, वो सबसे पहले इसका प्रतिपादन, इसकी अवधारणा का उत्पादन प्रोफेसर ड्यूपिट ने किया था, और मार्शल ने इसकी क्रमबद्ध और वैज्ञानिक ढंग से क्या की थी, व्याख्या की थी। और जो इसकी जो मार्शल ने इसकी व्याख्या की वो सबसे बेस्ट है। इसकी परिभाषा को एक बार अच्छी से याद रखें। उपभोक्ता की बचत किसी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा एक उपभोक्ता जो कीमत देने को तत्पर रहता है तथा वास्तव में जो कीमत देता है उसका जो अंतर होता है वो उपभोक्ता की बचत कहलाता है। समझ गया? प्रोफेसर मार्शल क्या कहता है, किसी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा एक उपभोक्ता जो कीमत देने को तत्पर रहता है और वास्तव में जो कीमत देता है उसका जो अतिरेक होता है, अतिरेक की उस आर्थिक संतुष्टि क्या होता है, माप होता है, उसे उपभोक्ता की बचत कहते हैं। संक्षिप्त में अपन कह सकते हैं, उपभोक्ता की बचत उपभोक्ता का भुगतान देने की तत्परता और वास्तव में देता है उसके अंतर को उपभोक्ता की बचत कहता है। थैंक यू दोस्तों।